जमशेदपुर एक्सएलआरआई अपने 75वें साल का प्लेटिनम जुबली मना रहा है। इसमें Award for entrepreneurship is a profound honor. Being here feels like returning to the roots of my journey, where not only my career but also my values were shaped by XLRI. And it gave me a guiding compass, a North Star rooted in ethics, resilience and compassion. And I think that is unique to XLRI then and now. One of the most significant lessons I learned at XLRI came through a formal course in ethics, which I think we were the first batch to receive. And that aligned very closely with what my parents had taught me. And I believe that in a world today where people question the role of honesty and integrity, that it is a clear differentiator. And in Jamshedpur particularly, which is the home of the House of Tatas, I think it shows the world that business can be done while upholding these principles of ethics. Many of you may be contemplating entrepreneurship, and I'm really encouraged by what the minister said today, that we should become job creators rather than job seekers. And having lived that journey myself, I'm very happy to see. मेरा पूरा नाम नरेंद्र जीत सिंह है। तो मैं 1981 to 83 बैच का हूँ और 2 साल यहाँ पे बहुत अच्छे बिताए और जो पढ़ाई हुई यहाँ पे और ख़ासकर जो एथिक्स और ऑनेस्टी इंटेग्रिटी पे जो XLRI का जोर है वो सारी ज़िंदगी साथ की। सर अभी वर्तमान में कहाँ पर है सर? अब मैं कई सालों से सिंगापुर में रहता हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपना बिजनेस चलाने का काम मैंने कई सालों से किया है। तो अब मैं सिंगापुर में रहता हूँ, पर मेरा इंडिया से बहुत क्लोज नाता है, तो मैं कई बार ही आता हूँ। और पिलानी में एक स्कूल है जिसको मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं पिलानी राजस्थान में पढ़ा हुआ। डिजिटल डाटा सर आने वाले फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी कंपनी भी डाटा में ही थी, एंटरप्राइज डाटा में, जो मैंने कंपनी शुरू करी थी 2003 में। और उसकी जो डेटा की वैल्यू अब आगे आगे और भी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, चैट GPT आ रही है, ये सब डेटा के ऊपर चलते हैं। अगर डेटा सही नहीं होगा तो इनके जवाब भी सही नहीं होंगे। तो इसलिए डेटा की वैल्यू तो पहले से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो क्लीन डेटा, गुड क्वालिटी डेटा, ये बहुत ज़रूरी होगा दुनिया। सर अभी वो पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब है साइबर क्राइम से। हाँ जी, डेटा के ऊपर ही असर होता है सर। उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यूथ को, एजुकेशन सेंटर को और गवर्नमेंट को किन किन कोर्सेज, एजुकेशन टीच की जरूरत है? तो इसमें यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब क्योंकि जो साइबर क्राइम वाले हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसको काउंटर करने वाले हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें। और एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो क्वांटम कंप्यूटिंग को भी साइबर क्राइम के से फाइट करने के लिए लगाया जा रहा है। तो जो आपका सवाल था कि बाकी लोग क्या करें, तो जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो पढ़ाएं बच्चों को, उसके बारे में कोर्सेज करें। गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे देखे, क्योंकि ये अब सिर्फ साइबर क्राइम की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया। तो गवर्नमेंट को भी इसमें ये देखना चाहिए कि वो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टीज भी देश को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना सकते हैं। सर युवा क्या क्या कोर्स करे इंडिया जैसे इमर्जिंग फाइनेंस जितना हाई हो रहा है सर, जॉब ओरिएंटेड, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, उद्योगपति, किस किस कोर्स करे वो बच्चे? देखिए, कोर्स तो बच्चों को वो करना चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। और इंडिया में आज जब हम बड़े हो रहे थे तो इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। अब इंडिया में हर प्रकार का कोर्स अवेलेबल है, तो चाहे वो कंप्यूटर का हो, IT का हो, या कोई बिजनेस का हो, आर्ट्स हो, जो भी हो, जो उनके मनपसंद की चीज़ हो वो करें, क्योंकि वो अच्छा करेंगे तो वो उसमें उनकी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ IT, साइबर क्राइम या ऐसी चीज़ें की जाए। जो चीज़ पसंद आए वो की जाए, पर अच्छे से की जाए। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आपको मार्केट में कोई ऐसा एरिया लगता है कि ये अभी आप उसमें कुछ योगदान कर सकते हैं, तो आप उसको ट्राई करें।
और आजकल जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी तो उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और फेलियर का रेट ज़्यादा था। अब फेलियर का रेट कम है क्योंकि आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है स्टेट से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स चलाते हैं, मेंटरिंग होती है। अब जैसे हम लोगों ने अपनी अपनी कंपनी चलाई, अब हम बाकी लोगों को एडवाइस देते हैं बच्चों को, तो उससे रिस्क कम हुआ है। और एंटरप्रेन्योरशिप में आप छोटी स्केल पे भी शुरू कर सकते हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी आई वुड से खूबी ये है कि हम नॉलेज बिजनेस में शुरू कर सकते हैं। नॉलेज बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो इसलिए वो एक ओपनिंग है जो आप अगर देखो कितनी भी बड़ी कंपनियों को देखो, इवन इन्फोसिस को देखो, ये पैसे से नहीं शुरू हुई थी, ये दिमाग से शुरू हुई थी और दिमाग की पावर से। तो इसलिए इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी दिमाग की पावर से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं बिना बहुत सारे पैसे लगाए।